घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 7 में पानी पी रहा था और चाची का पीछे वाला हिस्सा देख रहा था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पे हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मुड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया था। कहा, कामरान किया देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे ज़हन में चल रहा था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, जो ख्याल तुम्हारे ज़हन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? आप क्या समझ रही हैं? उसने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूँगी कि अब कमरान की शादी कर दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ पाऊंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा है कि क्या है। अभी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा कि असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, कौमो पियो खाओ पियो, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा शादी के बाद क्या वाकई इतना सुकून है? उसने कहा कि अभी तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें इस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें इस सुकून की लत लग गई तो मैं फिर रात पर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर कितने में चाची की बेटी अमना भी और कहा कि क्या बातें हो रही। जब चाची ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रुकने का प्लान है। राना ने मुझे कहा कि कामरान भाई आप आएं मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं फिर अमना के साथ उसके कमरे में आ गया। अमना का कमरा अलग बना हुआ था और अमना इस कमरे में रात को अकेले सोती थी। खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और बहुत सारे टेडी बियर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, ना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कहाँ? कामरान भाई, कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज़ों में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफराद ही आशिक मिजाज लगते थे। मेरे चाचू, मेरी अम्मी के साथ, मेरा कज़न असफ, मेरी बहन के साथ। अब चाची भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही थी जिससे मैं इनके इशारे समझ रहा था और उम्ना भी मुझे इस मिजाज की लग रही थी, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया था कि उम्ना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा खान उमर हूँ और मैं कज़न भी तो हूँ। तुम्हारा तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, इसीलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ और सुनो, तुम क्या कह रही थी? किस चीज़ में ज़्यादा सुकून है? तो हमने बताया नहीं। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई, ये घर में अकेले रहकर अब मैं तंग हो गई हूँ और असफ भी बाहर की लड़कों में मुंह मारता फिरता है और मेरा अबू भी ऐसा ही है, मेरी अम्मी पे तवज्जो ही नहीं देता। और हाँ कामरान भाई, तुम्हें ये बातें आपको बता रही हूँ, प्लीज़ बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, अमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो और हर बंदे की पसंद लाइफ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था, कैमरा मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया है। अब मुझसे हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन पे बेल बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने अम्मी मुझे कह रही थी कि कौन, तुम पहुंच गए हो लाहौर, तुमने बताया नहीं? मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था, अब ये उठा हूँ, बस अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा, अम्मी सुनाए, घर में कैसा माहौल है, अबू कैसे हैं और चोटी और बनी कैसे हैं, और तुम बताओ? मेरी अम्मी ने कहा कि कहाँ कामरान, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा। तुम्हारे अबू वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी। तुम कब तक वापस आ रहे हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अब मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज़ आने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊँगा, नौकरी का पता करना है।
जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। आपने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा, ऐसे ही समझ लो। अमना ने कहा कि कामरान भाई, कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिले? चलो नौकरी नहीं, लड़की तो मिली होगी। वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा, कहाँ हूँ, अभी तक ना लड़की मिली है ना ही नौकरी अभी तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप उगे हैं तो मैं आपके लिए लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो हर घर का मसला है। मेरा असफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब हम ना? लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, हाँ दोस्त तो बहुत है। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कामना बस तुम्हारी जैसी हो। तुम्हारी दिल में खुश हो रहा था कि शायद अमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कामना तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, कामरान भाई आपसे किया सुनाना, अब तो अब दोस्त बन गए हैं, एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड थे और फिलहाल तो कोई नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया है, सब मतलब प्रस्त हैं। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड मतलब प्रस्त क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा मुझे, मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा, कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं किया हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, दुआ मुझे लगता है तो मैं फरहान ने नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस इसी में बजी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा, कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ हाँ दुआ मैं तुमसे बात कर हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और अब मैंने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ कर दिया। उसका ये बेतकल्लुफ़ाना रवैया मुझे बहुत अच्छे लगा। उसने कहा, अपना अरसे बाद कराची से आए हैं, आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा, अच्छा अपना तुम बता रही थी कि तुम्हारी 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम इन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था? सीरियस वाला। हमने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? प्रोबेंस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था, ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी? मैंने कहा, अम्मा यही समझ लो। उसने कहा, कामरान 2 लड़कों के साथ तो मैंने खुल के वो काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं किया। वो ऐसे ही थे, आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा, क्या मतलब 2 के साथ फिल वाला काम? उसने कहा, हाँ, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। और ये कौन सी बड़ी बात है आजकल के दौर में, ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माइंडेड, उम्ना बिल्कुल वैसे ही थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत ही आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ में चल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद अम्ना का, लेकिन जो खुद आ रहा था उसे रोक भी तो नहीं सकता था। उसने कहा, कामरान भाई अकेले होती हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, फिर ये दोस्त है लाइबा, उससे रात रात भर बातें करती हूँ और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में, कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे होते हैं, कैसा सारा दिन घर में होते हैं? मैंने कहा, ना मेरी भी रूटीन कुछ ऐसी है, बस अपने कमरे में या मोबाइल फ़ोन के साथ होता हूँ। उसने कहा कि हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा, हाँ ये तो है। फिर उसने कहा, कामरान किया आज तक तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा, नहीं, और मैं कैसे करूँगा? मैंने तो आज तक कोई अपनी लड़की दोस्त ही नहीं बनाई और ना ही कोई लड़ इससे, बस इतना कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा है कि जदीद दौर आ गया है, पहले ही मुलाकात में लड़के और लड़की वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे दोस्त ने कल एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, वो लोगों ने काम भी कर लिया,
میرے دوست کا گھر خالی تھا، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیا، پھر اس نے مجھے بہت ساری پکچر بھیجی، پھر وہ اپنے موبائل فون میں اپنے دوست کی پکچر دکھانا مجھے شروع ہو گئی۔ میں نے پکچر دیکھی تو بہت ہی غیر اخلاقی تھی۔ میں نے کہا امنا، تمہیں یہ پکچر دیکھ کے کچھ فیلنگ نہیں ہوتی؟ اس نے کہا آتی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ فیلنگ شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ اس نے کہا جی کامران بولے۔ میں نے کہا امنا، سب سے پہلے مجھے بھائی نہ کہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ اس نے کہا کامران بھائی یہ کیا بولتی، اپنے تو میرے دل کی بات بول دی، میں کب سے یہی کہنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری ضرور ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا گھر میں سب ہوتے ہیں